चल रहा है, बाकी बहुत जगह बाबू अभी एग्जाम ही चल रहा है। कोई का फिनिश हुआ है, कोई को 24 को फिनिश हो रहा है, किसी का 27 फिनिश हो रहा है ना, किसी का अप्रैल लास्ट में, मार्च लास्ट में हो रहा है बाबू। क्या कीजिएगा, तो धीरे धीरे सब आएगा। तो देखो क्लास 9 में बाबू पहले हम लोग को क्या बाबू मैथ पढ़ेंगे, है ना। तो मैथ में क्या पढ़ेंगे सर, रियल नंबर। सेम चैप्टर बाबू आपको क्लास 10th में भी है, 9th में भी रियल नंबर है बाबू। प्रियांशु व्हाट्सएप नहीं खोलना है जी, बंद करो जी। और 10th में भी बाबू रियल नंबर है ना। ठीक, 9 10th दोनों। तो जनरली बाबू हम लोग 9th और 10th दोनों पढ़ा देते हैं। आपका भी ये 6 से 7 में 9th चलेगा, रात को 9 से 10 में 10th चलेगा, ताकि जब आप 10th में जाओ मेरे लाल तो आपको सब चीज पढ़ल रहे। तो 2 बार पढ़ लोगे तो 10th में देखो, 9th में आपको बाबू कितना हूं मार्क्स आए कोई नहीं पूछेगा। 9th में बाबू आपको मान लो किसी का 90% आया, 80% आया, 80%, तो कभी जिंदगी में कोई नहीं यूज होता। लेकिन 10th के जो मार्क्स होते हैं मेरे लाल, उससे आपका कैरियर डिसाइड होगा। 10th का आपका क्या होता है, बोर्ड होता है। सीबीएसई को तो सीबीएसई, आईसीएसई को तो बोर्ड होता है 10th का, है ना भोला मेरा। ठीक, तो ये बाबू आपका बोर्ड होता है भोला मेरा, इससे आपका क्या डिसाइड होता है, कैरियर डिसाइड होता है कि नहीं। तो इसलिए बाबू मेरे आपको 10th का बाबू करना जरूरी होता है कि नहीं, है ना। तो सर एक दो तो बार हम 10th क्लास करेंगे ना, तो 9th भी करेंगे। कर लेना। तो 10th का अभी से कर लोगे ना, तो अगला साल आपको क्या हो जाएगा बाबू, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बाबू, आसान हो जाएगा कि नहीं भोला मेरा। एक और बच्चा था शैतान, आशीष है ना। अच्छा 10th में है, चलो ठीक है ना। तो देखो बाबू भोला मेरा, तो आपको 10th में क्या होगा, जैसे 10th में जाओगे बाबू तो 10th का सीबीएसई आईसीएसई का बोर्ड होगा। तो वहां पे कोई भी एग्जाम भरोगे, है ना बाबू, कोई भी कंपटीशन दोगे तो आपको कौन पूछेगा 10th में कितना मार्क्स आया। इसी कारण बाबू जो भी 9th के बच्चे हैं उसको हम लोग 10th भी पढ़ा देते हैं, ताकि मेरा बच्चा जब अगले साल 10th में जाएगा तो उसको सब चीज पढ़ल रहेगा, है ना। तो फिर जब सेकेंड बार पढ़ेगा तो पूरा लर्न हो जाएगा, एग्जाम में जाकर खटाखट लिख के आएगा, है ना। ये फायदा होते हैं। और घर का तो क्लास है बाबू, कहीं ना जाना है ना कहीं आना है, घर में बैठे बैठे करना, ना आने का समस्या ना जाने का समस्या, ना। ठीक, तो पहला आपको चैप्टर जो पढ़ना है मेरे लाल, रियल नंबर। आज 10th का सर पढ़वाएंगे, आज सर 10th का पढ़वाएंगे। हाँ जी। सर तो हम लोग को 9 से 10 भी करना है। अच्छा कर लेना भोले, है ना। अभी आपका छुट्टी ना जी, ठीक हाँ है ना। सर। छुट्टी है तभी पढ़ो, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो। तो 10th में भी पहला चैप्टर क्या है सर, रियल नंबर है। ये आपका बाबू मोदी सरकार वाला है ना, जो गवर्नमेंट ने आपको बाबू सिलेबस दिया वहीं से लिखा गया, है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर, है ना। तो रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब पहले नंबर क्या होता है वो सीखेंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर के बारे में सीखेंगे, इंटीजर सीखेंगे, है ना मेरे लाल। रेशनल नंबर किसको कहते हैं ये सीखेंगे। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना बाबू, ये डेसिमल नंबर वगैरह सीखेंगे। किसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, किसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, किसको इरेशनल कहते हैं, सारे के सारे हम लोग सीखेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये मेरा 2/3 मेरा क्या है सर, रेशनल नंबर है। जिस नंबर को p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी सारा बताते हैं, एक टेबल बनाएंगे, है ना। और ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 10th में भी बाबू √2 पढ़ना है, 9th में भी √2 पढ़ना है, लेकिन दोनों में अंतर है। 9 में क्या पढ़ेंगे सर, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, स्क्वायर √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ये 9th में पढ़ेंगे। इसको नंबर लाइन पे, अब नंबर लाइन क्या होता है सर, सिखाएंगे। मनो वीडियो ऑन करो। 10th में क्या करेंगे सर, आपको प्रूफ करना रहेगा। प्रूफ करो कि √2 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां भी √2 आएगा, शाम में भी, रात में भी √2 आएगा, √2 √3 √5 वहां रात में भी आएगा, है ना। अंतर दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। ठीक, तो ये सब हम लोग, पहला चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर है। पहला क्या है बाबू, रियल नंबर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी को बाबू स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे का भी एग्जाम चल रहा है ना, तो सबको फिर ज्यादा छूट जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, है ना। तो रियल नंबर में बाबू पहले नंबर होता क्या चीज है, ये आपका सिलेबस था। ये क्या था मेरे लाल, सिलेबस था। ये थोड़ा 9th का नंबर सिस्टम बड़ा है और 10th का नंबर सिस्टम छोटा है।
टेंथ में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, खाली इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना रहता है ना। तो पहला बाबू ये रियल नंबर का बाबू है ना, ये फर्स्ट चैप्टर है बाबू। तो इसमें सबसे पहले सर नंबर होता क्या चीज है ना, नंबर क्या चीज होता है ना, व्हाट इज नंबर बाबू। नंबर का डिफिनीशन कोई कहेगा मेरे लाल तो कैसे बताओगे, है ना, कैसे बताओगे एकांत बाबू, बताओ बाबू, है ना। नंबर क्या, व्हाट इज नंबर बाबू। देखो नंबर क्या होता है आदित्य, समझते चलना बाबू। नंबर क्या बाबू, एक अर्थमेटिकल वैल्यू है। ये अर्थमेटिक क्या होता है सर, समझना है। नंबर क्या होते हैं बाबू, एक अरिथमेटिकल वैल्यू है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब बाबू मैथ से रिलेटेड, अलजेब्रा वगैरह मैथ से रिलेटेड है ना, जो मैथ से रिलेटेड रहेंगे उसको अरिथमेटिक कहेंगे। तो नंबर क्या होता है सर, एक अरिथमेटिकल वैल्यू होता है ना, जो किसी चीज के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या सर, जैसे मेरे पास बाबू क्या है, ये क्वांटिटी है, ये बाबू है ना, ये क्या मार्कर है। अभी मार्कर है बाबू, तो इकाई को मार्कर है, इसकी क्वांटिटी है ना कितनी है ना, ये मार्कर है बाबू, हमारे पास ये मार्कर। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना मेरे लाल। तो ये आप इसको क्या कहते हो, 1 2 3 4, चार है बाबू। मार्कर की क्वांटिटी कितनी, इसकी संख्या कितनी है, चार है। तो जो चार हो गया मेरे लाल, यही क्या हो गया, नंबर हो गया। बात समझो, फिर डिफाइन भी करेंगे। नंबर होता क्या चीज बाबू, तो नंबर मेरा अर्थमेटिकल वैल्यू होता मेरे लाल, जैसे है ना, जो किसी चीज के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे क्या मेरे लाल, जैसे ये मेरे भोला, इसमें जैसे मान लो ये कॉपी है ना। अब इस कॉपी में कहेगा कितना पेज है ना, इस कॉपी में कहेगा कितना पेज है। तो इस कॉपी में कितना पेज है, नहीं लिखा शैतान है ना, ठीक। तो मान लो इस कॉपी में बाबू 200 पेज है ना। तो बाबू इस कॉपी में जो पेज है भोला, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए ना मेरे लाल। इस कॉपी में कितना पेज है, जैसे मेरा हैंड है मेरे लाल, तो इसमें बाबू ये हैंड क्या हो गया बाबू, है ना। अब कहेगा इसमें कितना फिंगर है ना। तो हैंड के फिंगर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना बाबू। तो मेरा हैंड में कितना फिंगर है, 5 फिंगर है ना। तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, यही क्या है सर, नंबर होता है। यही क्या होता है, नंबर होता है। मतलब नंबर क्या होता है सर, किसी भी चीज का बाबू है ना, जो अर्थमेटिकल वैल्यू होता है ना, उसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे लाल, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे ये मार्कर है, तो इसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 मेरा क्या हो गया, नंबर हो गया। हमारे हाथ में बाबू कितने अंगुलियां दी थी, 5 है। तो 5 क्या हो गया, नंबर हो गया, है ना, ठीक। तो किसी भी चीज के अर्थमेटिकल वैल्यू के क्या करेगा, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा भोला मेरा, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, है ना। तो नंबर में बाबू हमारे पास डिफिनिट डिजिट होते हैं, हमारे पास फिक्स है बाबू। कोई भी चीज नंबर बनाओगे बाबू, तो हमारे पास डिजिट फिक्स है बाबू, है ना। किसी भी नंबर बाबू, नंबर कैसे बनेगा, कोई ना कोई डिजिट से बनेगा। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पास इतने ही डिजिट होते हैं बाबू मेरे, है ना। ठीक समझते चलना, टोटल कितने डिजिट है बाबू, ये 10 डिजिट है। तो आपको कोई भी नंबर बनाना, इसी डिजिट की सहायता से हम लोग बनाएंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। आपको कोई कुछ भी लिखोगे, है ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जितना हो बड़ा से बड़ा लिखोगे, सारे नंबर में बाबू है ना यही डिजिट आएगा। इसी डिजिट की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, नंबर बनाएंगे, है ना। तो नंबर की संख्या कितनी हो सकती है, ये सब डिजिट की सहायता से हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं। ये सब डिजिट की सहायता से बाबू हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं, सोचो बाबू, प्रियांशु, कितना नंबर बना सकते हैं ये सब डिजिट की सहायता से बाबू, बोलो प्रियांशु बाबू। ये सब सर नंबर की सहायता से, हाँ, ये सब नंबर की सहायता से कितने डिजिट बना सकते हैं। सर बना तो कई सारे सकते हैं। हाँ मेरे लाल, ये सब नंबर की सहायता से बाबू हम लोग इनफिनाइट डिजिट बना सकते हैं।
कोई किसी का मन करेगा 1 बना दिया सर, किसी के कहेगा 12, किसी के कहेगा 101, है ना बाबू, बहुत सारे नंबर बना सकते हो, 1 2 3 4 5 अदिति, है ना, लिमिट नहीं है मेरे लाल, कोई भी नंबर बना सकते हो, बहुत सारे नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास 10 ही डिजिट है, इस 10 डिजिट की सहायता से बाबू हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं, इनफिनाइट नंबर बना सकते हैं, है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं बाबू, है ना, जितना मन हो, जो मन हो वो लिख दो, आपको ये सब डिजिट के साथ जो इच्छा है वो लिख दो, एक नंबर बन जाए, है ना, आंख मूंद के जो इच्छा है वो लिख दो बाबू, ये क्या बन जाएंगे, एक नंबर बन जाएंगे, कुछ लिख दो, है ना, ये सब सहायता से कुछ भी लिख दो, आपको क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, है ना। तो नंबर क्या होता है, एक अर्थमेटिकल वैल्यू होता है मेरे लाल, जो किसी भी चीज के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक। और हमारे पास किसी भी नंबर में बाबू हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट ही होते हैं, इसी 10 डिजिट की सहायता से हम लोग बाबू इनफिनाइट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक नंबर का डिफिनीशन हो गया, कोई नहीं डिफिनीशन वगैरह आपको बताएगा भोला मेरा, है ना। तो इसी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट क्लास होता है मेरे लाल 9 10th का सेम ही होता है ना। हाँ सर, ठीक। तो नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, है ना मेरे लाल, अ नंबर इज बाबू, अ नंबर इज, अ नंबर इज बाबू एन अर्थमेटिकल वैल्यू, अर्थमेटिकल बाबू, अर्थमेटिकल वैल्यू, है ना, मन से लिखते चलना मोनू, अबरी बाबू गड़बड़ नहीं करना। यस सर, अभी सही से लिख रहे हैं, अभी नया कॉपी में लिख रहे यू, हाँ, स्कूल खुल गया जी, हैं। यस सर, खुला हुआ है। चलो, तो आप लोग का जो भी फ्रेंड है बाबू बुला उला के सबको लाओ, चलो पढ़े, घर पे बैठ के पढ़ो बाबू, है ना, मीटिंग आईडी पासवर्ड वगैरह दे दें, रिप्रेजेंटिंग द बाबू, पहले आराम से पढ़ लेगा, देखेगा, मजा आएगा पढ़े में। एंड यूज्ड, सर मैं 10th वाला बड़ी रात तक कर दे मगर। तो रात में बहुत बच्चा भाई जी, अभी से जो क्लास स्टार्ट है बाबू 5 बजे से, है ना, 4 बजे से ना होता है जी, बीच में थोड़ा सा गैप है, रात को 10 बजे तक, अभी से आप हटोगे फिर 8वां वाला बच्ची आएगी, आप फिर 8वां वाला हटेगा तो 7वां वाला आएगा, 7वां 6ठा वाला, फिर वो सब हटेगा तो आप लोग फिर आओगे, फिर छोटका बाबू 4 से 5 आएगा। तो बच्चा को रात में करेंगे तो वो सब सो जाएगा ना जी, जैसे 1 2 3, है ना, किसी चीज के बाबू, है ना, उसके कैलकुलेट नंबर हमको क्या करता है बाबू, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, और बाबू कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, यही ना होता, नंबर नहीं होता बाबू तो हम लोग नहीं काउंट कर पाते ना, आपके हैंड में कितने फिंगर है, कितने मार्कर, ये सब नहीं हो पाता, है ना। हाँ सर, कुछ भी दे सकते बाबू, ये सारे के सारे क्या होंगे भोला, नंबर होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, नंबर, है ना। नेक्स्ट बोला, हम लोग के पास कितने डिजिट है बाबू, बी है बाबू ओनली 10 डिजिट, हम लोग के पास 10 डिजिट है बाबू, हम लोग के पास टोटल 10 डिजिट है, न इससे ज्यादा है न कम है बाबू, इसी 10 डिजिट की हेल्प से बाबू इनफिनाइट नंबर का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। बी हैव ओनली 10 डिजिट, कौन कौन सा है बाबू एकांत, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 तक बाबू। बी चीज बाबू, बी चीज यूज टू फॉर्म नंबर, एकदम धीरे धीरे सीखते चलेंगे, है ना।
नेक्स्ट मेरे ला, विथ द हेल्प ऑफ दिस डिजिट बाबू समझ में आ रहा है दीदी? ए भोली हाँ बच्चा बच्चा की तरह बाबू, विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट बाबू, है ना? हाँ। क्या कर सकते हैं मेरे लाल? इनफिनाइट नंबर, सुंदर सुंदर लिखते चलना देती बाबू प्रियांशु। इनफिनाइट नंबर कैन बी फॉर्म, है ना? हम लोग इनफिनाइट नंबर बना सकते हैं बोला। तो ये क्या बाबू? बेसिक नंबर है ना? फर्स्ट क्लास 9 10th का सेम ही होता है मेरे पास, सेकेंड क्लास से है ना पटरी अलग हो जाता है। 10th अभी भी क्लास में नम हाँ सेम 10th रहेगा। क्लास में, हाँ बाबू 10th क्लास का नंबर बहुत कम है, 9th का डिटेल है। 10th में 5 6 लेक्चर में खत्म आपका बाबू, 10 15 दिन लगेगा। बहुत सारे चीज सीखे को मिलेंगे, रेकरिंग नन रेकरिंग लिखो बोली। पापा जी ड्यूटी पे प्रियांशु? अरे प्रियांशु बाबू पापा जी ड्यूटी पे भोला? आ गए हैं सर। आ गए हैं, अच्छी बात है बाबू। समझ समझ के पढ़ते चलना है बाबू मेरे, जल्दी लिखो। तो नंबर क्या होता है सर? नंबर मेरा एक अर्थमेटिक वैल्यू है। क्या है बाबू? एकांत अर्थमेटिक वैल्यू है। अर्थमेटिक मतलब बाबू मैथ से रिलेटेड। जब भी अर्थमेटिक, अलजेब्रा है ना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब वर्ड आवे मतलब किससे रिलेटेड है? मैथ से, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से। यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी, किसी भी चीज के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी समझते हो ना मेरे लाल? जैसे आपके क्लास है तो आपके क्लास में कई बच्चा, तो कितना बच्चा क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। आपके टोटल बॉडी में कितना फिंगर, तो ये टोटल फिंगर क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करो? रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना। जिस सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे उसी सिस्टम को नंबर सिस्टम कहा जाता है, सिंपल सी। और कहाँ यूज करते हैं मेरे लाल? मेकिंग कैलकुलेशन, है ना? जैसे बाबू कैलकुलेशन कहने का मतलब कैसे क्या? जैसे 2 मार्कर 2 मार्कर, तो कितने मार्कर? ये 2 मार्कर 2 मार्कर, कितने मार्कर? 4 मार्कर, है ना? तो ये दो दो ऐड कर रहे हो, 2 2 मार्कर, तो ये दो दो क्या सर? नंबर है, जो कैलकुलेशन में क्या करते हैं बाबू? यूज करते हैं, है ना? इजी है। ठीक। तो कौन को नंबर हो सकता है? नंबर बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 है ना, जो भी लिखने का मन है लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे ला। हमारे पास टोटल 10 डिजिट है बाबू। आई इसी 10 डिजिट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? नंबर का फॉर्मेशन करेंगे। यही 10 डिजिट की सहायता से, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इसी 10 डिजिट की सहायता से बाबू है ना, हम लोग क्या करेंगे? नंबर का फॉर्मेशन करेंगे। तो कितने नंबर बना सकते हैं मेरे लाल? इनफिनाइट नंबर बना सकते हैं। कोई 1 बनाएगा, कोई 2 बनाएगा, कोई 1000 बनाएगा, कोई 10,000 बनाएगा, कोई 1 करोड़ बनाएगा, कोई 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन करेगा, है ना? तो कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं? इनफिनाइट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, है ना बब्बू? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अब नंबर के कितना बाल बच्चा, नंबर के कई गो टाइप, यहां से आपको अच्छे से अब समझ में आएगा। आप लोग जो पढ़ते हो मेरे लाल, है ना, देखो आपको बताते हैं, है ना? आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब पढ़े होगे बचपन में। कहां से आता है प्रियांशु? यहीं से आता है ना? सारा बाबू आपको बताते भोला। आप लोग को खाली ऐसे ना बता दिया ऑड नंबर इवन नंबर, लेकिन आता कहां से है? यहीं से आता है मेरे लाल। तो नंबर का कै गो बाल बच्चा? 2 गो बाल बच्चा। कै गो बाल बच्चा मेरे लाल? 2 बाल बच्चा। नंबर मेरे भोला 2 टाइप्स के,
कितना टाइप्स के बाबू मेरे? 2 टाइप्स के, है ना। एक होता है रियल नंबर, है ना सर, और एक क्या होता है बाबू? प्रियांशु नाम सुने बाबू? नाम सुना बाबू प्रियांशु? सर होल एंड नेचुरल नंबर। नहीं मेरे लाल, इमेजिनरी नंबर, है ना। नंबर के कितना बाल बच्चा बाबू? 2 टाइप्स, है ना। बाल बच्चा मीन्स उसका टाइप्स, एक रियल नंबर सर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, है ना। फिर रियल नंबर के कई गो बाल बच्चा बाबू मेरे? 2 गो। चम्मच ले लेना वो। म्यूट करो जी, चम्मच बाद में लीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रियल नंबर के कई गो बाल बच्चा बाबू मेरे? 2 गो। एक रेशनल नंबर, आपको इस टेबल से बाबू पूरा क्लियर हो जाएगा, और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर टेबल से कोई नहीं बता, एनओ4 नंबर हो गया, एनओ4 क्या हुआ? नंबर हो गया, है ना। ठीक मेरे ला। फिर रियल नंबर के कई गो बाल बच्चा बाबू मेरे? 2 गो, है ना। सारा समझाते हैं आपको। रियल नंबर के कई गो? 2 गो। कौन कौन से सर? रियल नंबर का बाबू मेरे 2 गो, है ना। एक इंटीजर होता है भोला मेरा, यही चीज 10th में भी पढ़ाएंगे आज। इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, इंटीजर के कई गो बाल बच्चा? 2 गो। समझते चलेंगे, लिखो फिर समझा देते हैं एक बार, है ना। हाँ सर। निगेटिव इंटीजर भोला मेरा? आपको स्कूल वगैरह में बाबू देखो कैसे स्कूल की पढ़ाई पढ़ाते, कैसे पढ़ाया जाता है ना। निगेटिव इंटीजर बाबू और एक पॉजिटिव, या इसको होल नंबर कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, होल नंबर के कई गो? है ना, 2 गो बाबू। एगो 0 छोड़कर एगो 0 लेकर। एक हो गया होल नंबर, कहाँ रहेगा? 0 से लेकर कहां तक होता बाबू? इन्फिनिटिव तक होता है। तो एक 0 वाला हो जाएगा मेरे लाल, होल नंबर से 0 हटा दोगे, है ना, तो क्या बच जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू मेरे? नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर के कई गो बाल बच्चा? कितना अच्छा से बाबू मेरे, है ना। तो ये टेबल से आपको बाबू पूरा क्लास एलकेजी से जो आप लोग सीखे होगे वहां से आपको बाबू पूरा क्लियर होगा। फिर यहां से आपका आता है बाबू मेरे, है ना। प्राइम नंबर आप लोग पढ़े होगे, है ना भोला। कंपोजिट नंबर पढ़े होगे मेरे लाल। फिर बाबू इवन नंबर पढ़वे किए होगे। नेक्स्ट मेरे लाल ऑड नंबर पढ़वे किए होगे। नेक्स्ट मेरे लाल परफेक्ट नंबर भी पढ़वे किए होगे। इसको सुंदर सा लिखो, समझाते हैं। तो आप लोग बचपन में क्या सीखिए अदिति? ऑड इवन कंपोजिट प्राइम यही सीखिए ना, बचपन में यही सिखाया गया है। लिखो सारा समझाते हैं। इमेजिनरी नंबर का कोई टाइप नहीं होता सर? लिखो बाबू बता रहे हैं, यहीं से रियल नंबर मेरे लाल, है ना। जैसे इमेजिनरी नंबर क्या होता है? 2i, है ना। टाइप फॉर इमेजिनरी 3i, है ना मतलब बाबू।
बता रहे हैं, सारा बताएंगे। 2i 6i -5i ये सब क्या इमेजिनरी है ना मोस्ट। तो इमेजिनरी और रियल है ना मिल के, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिल के मेरा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। हमारा नए कुछ समझ में आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना 3 + 2i, हमारा कुछ नहीं आया समझ में। रोना ने प्रियांशु अभी समझ में आएगा। 6 - 4i है ना कि नहीं बाबू मेरे। इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो, दिख रहा अदिति क्लियर? ये बोली हाँ। इसको एक पेज में पूरे अच्छे से लिखिएगा, जैसे तैसे नहीं लिखिएगा। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे मेरे लाल, सुंदर से फर्स्ट पेज पे। अगर नहीं आता है ऐसे ऐसे आप लोग स्पाइरल कॉपी में लिखो, ऐसा वाला कॉपी में ऐसे लिखो, आराम से आ जाएगा है ना। स्पाइरल में लिखो व्हाइट वाला में बाबू, सुंदर लगता है देखने में। सर जूम कीजिए ना। लिखो भोला मेरा। प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, एनो फॉर नंबर है बाबू। एनो फॉर क्या है, नंबर है। इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर के खानदान है। लिख लिया सर। तो और भी फ्रेंड वगैरह बुला के लाओ आशीष बाबू। प्रियांशु है ना भोला, आपका सर्किल तो बहुत बड़ा है जी प्रियांशु, कि नहीं भोला मेरा? उसका सर्किल बहुत बड़ा है, दोस्ती तो करता है खाली। लिखो लिखो बाबू। मोनिका भी क्लास बढ़ाएंगे कि सर के भी इतनी देर? मोनिका 8 में गई जी। हम्म। अभी 7 से 8 करेगी बाबू, टैलेंट रहेगा था ना जी, उसको भी 9th। देखो मोटो क्या होता है, जो बच्चा तेज तरार होता है उसको बाबू 8 वाला है तो उसको 8 9 एक साथ पढ़ाते, जो 9 वाला 9 10th एक साथ पढ़ाते, ताकि अगला साल में सबको आसान होते चले। ऐसे है बाबू। 6 7 वाले को बाबू तो पढ़ाइए देते कि वो 8 तक सोल्व करिए लेगा। जल्दी लिखो मेरे लाल। तो उसको फिलहाल में टेलर है, खाली पढ़े रहे। पढ़े दो बाबू, ऐसे बैठा लेता तो बैठा ही लेता। एग्जाम उसका खत्म हो गया जी। हाँ, हम सोच रहे हैं अब अपने ऊपर एक अल्ले पढ़ेंगे, ऐसा कचरा से अच्छा, चल जाएंगे। पढ़ेगी सीखेगी, लैपटॉप नहीं रख ले भोला? नहीं सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। पापा जी को कहो कोई टैबलेट ले लेने के लिए, अपना आराम से पढ़ो। घर बैठे बाबू नंबर 1 एजुकेशन मिल रहा है, अभी क्या चाहिए, न जाने की समस्या न आने की समस्या। लिख लिया दीदी? लिखी राजनंदनी? लिखिए दीदी भोली। यस सर, हो गया। लिखा है एकांत? यस सर। चलो मेरे लाल, अब इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं।
देखो क्या है मेरे लाल प्रियांशु, इतना दिन से पढ़े हो बाबू, अब भोला भी बेचारा को पते नहीं है बाबू करने से की आता है जो। आपकी गलती नहीं बाबू, आपको इस ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है प्रियांशु। स्कूल वाले सिर्फ क्या आएंगे, देखो स्कूल वाले कैसे आएंगे, आएंगे रियल सर नंबर हेडिंग देंगे। ये थोड़ा बहुत मेरे आए को पता है, क्या बाबू? ये थोड़ा बहुत मेरे को पता है ये चीज। हाँ थोड़ा बहुत पता है, तब पूरा पता कर लो। स्कूल वाले आएंगे हेडिंग देंगे रियल नंबर बाबू, फिर बाबू है ना आपको यहाँ से कहाँ से इरेशनल नंबर बताएंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, खत्म हो गया। देखो मेरे लाल, जो नंबर है बाबू, नंबर क्या होता है आपको डिफाइन कर दिए, समझा दिए। अब नंबर टू दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर लिख दो, है ना, आप अपने मन से कोई भी नंबर सोचो, सोच लिए सर, कुछ सोच लो। हाँ सर, जैसे 2 सोच लिए सर, 1 2 3, है ना, माइनस बाबू 3/2। आए सर, रूट वाला सोच लिए, रूट सोच लो, है ना। अभी आप जो भी सोचना है सोच लो, माइनस बाबू, है ना, 6 7 8। तो अभी आप जो भी नंबर सोचोगे मेरे लाल, वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, है ना। जो भी नंबर आप लोग सोचोगे, जो भी नंबर अभी आप लोग अपने, है ना, जो आपका थिंकिंग पावर है, उस थिंकिंग पावर से जो भी नंबर सोचोगे, सारे के सारे कैसे नंबर सोचोगे, रियल नंबर सोचोगे। ये सब का सब क्या है, रियल नंबर है। बात पचा? हाँ सर, पच तो गया सर अच्छे से। जो भी नंबर आप सोच सकते हो बोल सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक, तो ये सब क्या है सर, नंबर है ना मेरे लाल, नंबर है ना। तो नंबर के दो बाल बच्चा, एक रियल हो गया, एक इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी क्या होता है सर, उसको सर समझना। हाँ बोलिए। सर वो 9+ है या फिर टी है वो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल में। मेरे लाल, ये बाबू प्लस है, ये मान लो 2 या 3 प्लस है, बीच में प्लस है, आई फॉर इमेजिनरी है, आई फॉर इमेजिनरी है, ईटीसी है ना, समझना है। 9 प्लस है, टी नहीं है। ठीक, तो आप कोई भी नंबर सोचोगे ना, तो वो सारे के सारे रियल नंबर ही होंगे, जितने भी है ना बाबू। आप लोग जैसे बचपन में पढ़े होगे, तो बचपन में आपको पढ़ाया जाता ना प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवेंट, तो ये सब आता कहाँ से, यहीं से सब सारे के सारे आते हैं। तो मान लो आप 1 क्लास में हो तो ये सब पढ़ाया जाएगा, 2 3 में जाओगे बाबू तो आपको होल नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा, मान लो क्लास 2 में जाओगे होल नंबर, 3 में जाओगे बाबू तो थोड़ा सा निगेटिव नंबर पढ़ाया जाएगा, 4 में जाओगे बाबू तो इंटीजर पढ़ाए जाएंगे, 5 में जाओगे मेरे लाल तो फ्रैक्शन के साथ इंटीजर आएगा, 6 7 में जाओगे, 7 में शायद 7 में बाबू आपका रेशनल नंबर पढ़ाया जाएगा, है ना। 7 और 8 में रेशनल नंबर आएगा बाबू। 9 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इरेशनल नंबर, है ना। 10 में मेरे लाल इरेशनल का ही कहानी है। 11 12 में जाओगे तो इधर वाला सेक्शन आपका 11 12 का है ना। 2 3 क्लास का ये सब, 11 12 में जाओगे तो इधर वाला सेक्शन आपका 11 12 का है, इमेजिनरी नंबर वगैरह। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो समझना, जैसे आप लोग अभी तक जो भी पढ़े होगे, √2, √3, √5, यही पढ़ा है ना। कभी जिंदगी में आप लोग अभी तक नहीं देखे होगे √2 के अंदर माइनस, माइनस √2, या इसे स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर कभी नहीं देखे हो अभी तक आप लोग अपने जिंदगी में, क्योंकि बाबू आपको पढ़ाया नहीं गया, कहीं दर्शन नहीं हुआ। तो अगर बाबू जो स्क्वायर रूट है, इसके अंदर अगर निगेटिव नंबर हो जाते, ले लेते हो निगेटिव, तो यही आपका क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अब प्रियांशु क्या व्हाट्सएप खोल रहे हो जी, व्हाट्सएप नहीं खोलना बाबू प्रियांशु। ठीक, मतलब क्या सर, जब भी बाबू अगर आप कोई स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर ले लेते हो, स्क्वायर रूट -1 -2 -3 -5, तो ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, है ना। हाँ सर, तो इमेज, शैतान एक जस्सी भी था ना बाबू, छूट गया जी। इमेजिनरी नंबर को बाबू, वो तो भलो 10th में,
इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मेरे लाल? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? आई से। इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आई से, है ना। तो ये होते हैं। तो ये 2i क्या है सर? 6i क्या है सर? बताएंगे, है ना। ये 2i 6i क्या है सर? 5। मैंने कोई नंबर रहेगा मेरे लाल, ओकर बगल में आई लिख दो, तो क्या बन गया? इमेजिनरी। कोई भी नंबर है उसके बगल में आई लिख दो, मतलब क्या बन गया? इमेजिनरी बन गया, है ना। और क्या होता? ठीक बताएंगे। इमेजिनरी और रियल को जोड़ दो तो वो होते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। 12th के सिलेबस में पढ़ना है। इसमें देखो 3 है ना जी, तो 3 क्या है? रियल नंबर है सर। आई 2i इमेजिनरी है, तो रियल प्लस इमेजिनरी को ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वैसे नंबर को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। मतलब इमेजिनरी नंबर सर, है ना, कोई भी जैसे इमेजिनरी नंबर 6i हो गया, रियल नंबर 7 है, ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, है ना। ठीक। तो आज हम लोग यहीं पे कहानी रखते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाड़ी को धीरे धीरे एक्सीलेटर किया जाए, है ना। तो 10 बजे भी आ जाना बाबू, है ना। 10 बजे भी यही आपका चलेगा। 9 बजे, 9 9 से बजे, 10 बजे नहीं, 9 बजे। ठीक है बाबू, अब आप लोग जाइए, इसकी गाड़ी आगे कल बढ़ाया जाएगा। सर मुझे भी तो 9 बजे आना है। अरे छुट्टी है तो कर लो ना भोली, उसके बाद बाबू फिर देखते गुड हैं। इवनिंग सर।